हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। आपका रिलेशन किस पे है? आपका रिलेशन एन पे है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारा रिलेशन किस पे है। आर सच डेट एन टेंस टू एन। हमारा रिलेशन किस पे है? नेचुरल नंबर पे है। ठीक है, और रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है? तो रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर सच डेट ए इक्वल टू बी माइनस टू और बी ग्रेटर देन 6। ये आपको रिलेशन की कंडीशन दे रखी है और आपका रिलेशन एन टेंस टू एन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछा भी जाता है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि ये जो आपका कौन सा ऑर्डर पेयर्स जो है वह इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या कर रहा है कि बी ग्रेटर देन, यहाँ पे हम एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको आसानी हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि बी ग्रेटर देन 6। तो आप देखिए यहाँ पे बी ग्रेटर देन 6 कहाँ कहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपका बी ग्रेटर देन 6 नहीं है, आपका यहाँ पे क्या है? 4 है। तो पहली बात तो ये गलत हो जाएगा, ये तो सीधा सीधी गलत हो जाएगा। अब हम 6 से ग्रेटर रख के देख लेते हैं। जैसे हम 7 रखते हैं तो 7 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 7 माइनस 2 हमें क्या मिल जाएगी? 5 मिल जाएगा। 5 मिल जाएगा ना, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? यदि हम बी के जगह पे 7 रखते हैं तो हमें ए क्या मिल जाएगा? 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। आप देखिए 5 कामा से 7 कहीं ऑर्डर पेयर्स है? नहीं है। चलिए यहाँ पे हम 8 रख लेते हैं। ठीक है, 6 से ग्रेटर आपका 8 है। तो जब हम यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर मिल गया? 6 कामा 8। आपका देखिए यहाँ पे कहीं 6 कामा 8 मिल रहा है, देखिए तो हाँ, यहाँ पे आपको 6 कामा 8 ऑर्डर पेयर मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे फ्रेंड्स। काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो हमने क्या देखा कि आर इक्वल, ये आपका जो ए है, ए क्या है? ए इक्वल टू बी माइनस 2 है, बी ग्रेटर देन 6 है। आपको ये बताना था कि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हमारा बी ग्रेटर देन 6 था, हमने एलिमिनेट किया तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो 4 है, वो तो लेस देन है, हमारा बी ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये चला गया। उसके बाद हमने बी ग्रेटर देन के लिए हमने 7 मान लिया। बी पर हमने क्या रखा? 7 रखा। तो 7 माइनस 2 हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई? 5 मिल गई। तो 5 का बाद 7 ऑर्डर पेयर्स हमें कहीं नहीं दिखा। फिर हमने 6 से ग्रेटर, फिर हमने क्या रखा? 8 रखा। तो 8 माइनस 2 8 रखा बी के जगह पे। तो 8 माइनस 2 किया तो हमें क्या मिल गया? 6। यानी कि ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 6 मिल गई। यानी कि 6 कामा 8 ऑर्डर पेयर्स मिल गया। अब हमने देखा कि 6 कामा 8 ऑर्डर पेयर्स हमारे रिलेशन में कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो हमने देखा कि 6 कामा 8 ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अब ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसके अगले चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम अगला लेक्चर उसके बारे में लेके आएंगे। तब तक फ्रेंड्स, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।